आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, एंजाइटी फ्री होंगे। एंजाइटी फ्री नहीं हुए तो इंशाल्लाह एक दिन एंजाइटी फ्री हो जाइएगा। आज हम बात करते हैं एंजाइटी में ब्रेन फॉग की। ये हमें ब्रेन फॉग क्यों होता है, इसका हम इलाज, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, और ब्रेन फॉग जब हमें होती है तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, चीज़ों को समझिए जो मैं बोल रही हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। ब्रेन फॉग, फॉग का मतलब ही होता है कुहासा। जैसे बरसात का मौसम या ठंडा का मौसम में कैसे कुहासा होता है, तो जब हमें एंजाइटी या डिप्रेशन होती है तो हमारा ब्रेन में हमें ऐसे ही लगता है कि हमारा ब्रेन में कुहासा छा गया है। चीज़ें हमें अनरियल लगती है, दूर की लगती है, धुंधला दिखाई देती है, कुछ क्लियर नहीं है। पूरा जितना भी विज़न हम देखते हैं अपने आसपास में, वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देती है। चाहे तो वो हमें कुहासे के रूप में दिखेगी, कुहासा धुंधला, या फिर हमें वो ब्लर दिखती है। तो ये एंजाइटी में नॉर्मल है। एंजाइटी में हर लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि एंजाइटी के जो सिम्टम्स होते हैं वो 600 से भी 500 से भी ज़्यादा है। तो एक आदमी को कम से कम 9 से 10 सिम्टम्स हो सकते हैं। किसी को ब्लर दिखता है, किसी को ब्रेन फॉग होता है, किसी को नौजिया ज़्यादा हो जाता है, किसी को वॉमिटिंग बहुत होने लगता है, किसी को स्किन रैशेस बहुत हो सकता है, और किसी को ये सिम्टम्स, एक ही इंसान में किसी को ये सिम्टम्स पूरा हो सकता है। तो ये तो कोई बीमारी नहीं है कि जिसको हम मेडिसिन्स लेकर के इसको सही कर लें। तो ब्रेन फॉग हमारा क्या है कि हमें चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती, हमें धुंधला सा दिखाई देता है ब्रेन फॉग में। ये होता क्यों है? ये होता है, इसके रीज़न 2 होते हैं। चाहे तो हम कोई एंटीबायोटिक दवा खा लेते हैं, उसके वजह से हमें हो जाता है एंजाइटी। इसके वजह से होता है जो एंजाइटी के सिम्टम्स है, ब्रेन फॉग हो गया, DPDR हो गया, डिजनेस हो गया, ये सब सिम्टम्स है। तो कोई एंटीबायोटिक की वजह से भी हो सकता है, या फिर हम लैक ऑफ स्लीप, यानी कि हम ज़्यादा मतलब सो नहीं पाते हैं, नींद की कमी। जैसे हम नींद प्रॉपर वे पे नहीं लेते हैं, उसकी वजह से भी मोस्टली देखा जाता है ब्रेन फॉग होता है। नींद हमें ना आने के कारण, आप अच्छे से नहीं सोओगे तो आपको लगेगा कि आपको जब अच्छे से आप स्लिप नहीं लोगे तो वो प्रॉपर नींद हमारी पूरी नहीं होगी, वो एंजाइटी का कारण भी बनती है और हमारा ब्रेन फॉग भी होता है। फिर हो गया अच्छा डाइट नहीं लेना, आप दिन भर बस चाय पी रहे हो, खाली पेट हो, अल्कोहल लिए जा रहे हो, तो ये सब भी असर करती है, इफ़ेक्ट करती है हमारे ब्रेन फॉग को। ठीक है। फिर आपका हो जाता है कभी ना कभी हम लोगों ने अगर कोई मेडिसिन्स खाया होगा, बाय चांस अगर मेडिसिन्स को खा लिया होगा, तो जो मेडिसिन्स की पावर होती है उसके इफ़ेक्ट से भी हमें एंजाइटी होती है, और एंजाइटी के सिम्टम्स बहुत सारे वो सिम्टम्स आने लगते हैं, और उनमें से एक वही है ब्रेन फॉग। तो हमें यही सब दिक्कतें होती है, देखने में कमी होती है, धुंधला दिखाई देता है, आँखों से ब्लर होती है, आँख में रोलिंग, ये सब होता है कहीं ना कहीं नींद आपकी ना लेने से, नींद अच्छी नहीं होने से, अल्कोहल ज़्यादा लेने से, ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा गुस्सा में भी हमें ये ब्रेन फॉग होने लगती है। तो अब ब्रेन फॉग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ब्रेन फॉग से हमें बचने के लिए कुछ नहीं, बस आप अच्छे से नींद लो। अगर रात में नींद नहीं आती तो आप उसको सुबह मैनेज करो, सुबह सोने की कोशिश करो, आपको नींद आने लगेगी। 1 दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, 3 दिन नहीं आएगी, सप्ताह भर नहीं आएगी, लेकिन आदत रहेगी तो आपको नींद आने लगेगी ऑटोमेटिक। जहाँ आपकी एंजाइटी कम हुई, ये सब चीज़ें कम होगी। जहाँ आपका गुस्सा कम हुआ, ये सब चीज़ें कम होगी। जहाँ आपका नींद की कमी पूरी होने लगेगी तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसको दवा से नहीं ठीक कर सकते ना, ये नेचुरल है। ब्रेन फॉग सबको होती है। एंजाइटी के लिए कोई मेडिसिन्स मैं नहीं बोलूँगी लेने के लिए, क्योंकि मैं खुद मना करती हूँ, क्योंकि जो एंटी एंजाइटी या एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन्स होती है बहुत पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा mg की होती है, जो कंट्रोल कर देती हैं चीज़ें को, ख़त्म नहीं करती, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है एंजाइटी, वो एंजाइटी ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगी। बस थोड़ा सा आप लोग समय दो उसको ख़त्म होने के लिए, या अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट करो और काउंसलिंग लो, आप लोग गाइड लो। तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि ये नॉर्मल है। किसी को अगर है तो प्लीज़ आप लोग टेंशन ना ले, घबराएं नहीं, ये एकदम ठीक हो जाएगा नेचुरल तरीके से। ब्रेन फॉग एक नॉर्मल चीज़ है, ये कोई हमें बीमारी नहीं है। बस कुछ चीज़ों से हम इसे ठीक कर सकते हैं, जैसे अपना गुस्सा कम कर सकते हैं, जैसे कि हम अच्छा से नींद ले सकते हैं। नींद नहीं आ रही, कम से कम 2 घंटा भी एकदम रिलैक्स होकर के सोइए, कि एकदम कोई भी टेंशन नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है।
बस एकदम रिलैक्स, ये एंजाइटी का ही एक पार्ट है और कुछ नहीं। आप एकदम ठीक हो जाओगे, जैसे सब हो रहे हैं आप भी होंगे।